नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसे कि मैंने कल बताया था, एक वीडियो लाइव की थी और उसमें बताया था कि जल्द ही अपने चैनल पर जीके जीएस की क्लास स्टार्ट होने वाली है और मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके ही बताया था कि आप जीके जीएस का धुआं कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और एक टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूँ आपके सामने। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितने टॉपिक कवर कराऊंगा, कौन कौन से वो टॉपिक रहेंगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लगभग मैंने आपके सामने सभी टॉपिक कवर कर लिए। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो इस प्रकार से आप नोट्स बना लेना कि आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे में कोई से भी, चाहे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपको हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन वहां से बनते रहते हैं। एक ये मान के चलना कि आपका जीके का लगभग बेस बन जाएगा। लगभग मैं आपको 60 टॉपिक कवर कराने वाला हूं। देखिए कौन कौन से टॉपिक है, पहले अपन समझ लेते हैं, इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज रहेगा, कोई भी मैं आपको किसी भी टॉपिक में एक दो क्वेश्चन लिखाने वाला नहीं हूँ, पूरा टॉपिक कवर कराने वाला हूँ बाकायदा अच्छे कंटेंट के तरीके से। देखिए सबसे पहले मैं आपको समाधि स्थल, महत्वपूर्ण क्रांतियां, मतलब जैसे कि भूरी क्रांति संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, प्रमुख अधिनियम जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, प्रमुख समितियां जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई। इस प्रकार से महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, देशों की राजधानी व मुद्राएं, भारत की संस्थाएं जैसे कि इसरो की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, विश्व की संस्थाएं जैसे कि नासा की स्थापना कब हुई, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। इस प्रकार शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय नृत्य, घास के मैदान, जो प्रमुख घास के मैदान है, ठीक है, कुछ कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स वगैरह जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, बाधक और वाद्ययंत्र, राज्य के लोक नृत्य, प्रमुख त्योहार, महत्वपूर्ण घराने, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते, राष्ट्रीय खेल मतलब देशों के राष्ट्रीय खेल, जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल, देशों की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है, नोबेल पुरस्कार एक मैं पूरे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, इसकी राशि कितनी है, टोटल भारत रत्न के बारे में पढ़ाने वाला हूं, राष्ट्रीय उद्यान पुरस्कार और उनके क्षेत्र जैसे कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता, जनजाति जो भारत में जनजातियां रहती उनके बारे में, जो विश्व में जनजाति रहती उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। भारतीय शहर जो नदी किनारे बसे हैं वो कौन कौन से शहर है और कौन सी नदी के किनारे बसे हैं, एग्जाम में पूछ लेता। विश्व के शहर जो नदी किनारे बसे हुई हैं। यूनेस्को में स्थल, मतलब भारत के कौन कौन से स्थल यूनेस्को में शामिल हैं और कौन सा स्थल किस राज्य में है और कब इसको शामिल किया गया, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं आपको बताऊंगा, अनुसंधान व उनके मुख्यालय, प्रमुख ट्रॉफी मतलब कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यूएनओ के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं मैं आपको, महात्मा गांधी बिल्कुल डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको बताने वाला हूं। संविधान की बात करूं तो मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद लगभग 100 से 120 आर्टिकल इंपोर्टेंट जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वो पढ़ाने वाला हूं। संविधान की अनुसूची, संविधान के भाग और संविधान संबंधित जो कुछ समितियां हैं उनके बारे में भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। आगे बात करूं तो प्रमुख संविधान संशोधन, झील, बांध और जलप्रपात जो वाटरफॉल वगैरह है वो भी मैं आपको टॉपिक वाइज कवर कराने वाला हूं। ज्वालामुखी जो विश्व की और जो भारत में प्रमुख ज्वालामुखी है उनकी भी बात करूंगा, जो भारत की प्रमुख चोटियों की बात करूंगा, इतिहास के प्रमुख युद्ध जैसे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। इस प्रकार से मैं आपको एक टॉपिक बना के इतिहास के पूरे युद्ध कवर कराने वाला हूं। जो प्रमुख मंदिर है, मंदिरों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कौन सा मंदिर किस वंश ने बनवाया था और किस राज्य में स्थित है, कहां पर है या किस भगवान की पूजा होती। तो इस प्रकार से मैं आपको प्रमुख मंदिर भी पढ़ाने वाला हूँ। टोटल जनगणना से हर पेपर में आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे रेलवे के कोई सा भी एग्जाम हो, जनगणना से क्वेश्चन बनता है। तो जनगणना भी आपको 100% टोटल कवर कराने वाला हूँ। जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बताने वाला हूँ। प्रमुख दर्रे, वैज्ञानिक नाम जैसे कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ।
आविष्कार व खोज, जैसे कि टीवी की खोज किसने करी, चेचक के टीके की खोज किसने करी, इस प्रकार से मैं आविष्कार व आपको खोज बताने वाला हूँ। लोकप्रिय व्यक्तियों के उपनाम बताने वाला हूँ, जो प्रमुख व्यक्ति है जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो इनको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो किसने कहा था, वैलेंटाइन सरोवर ने कहा था। इस प्रकार मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अम्ल, अम्ल जैसे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता। और एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दरबारी कवि व लेखक, दरबारी कवि व लेखक मतलब किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में कौन सा कवि रहता था, कौन से लेखक रहते। लगभग इस प्रकार से आपको दिख रहे होंगे पूरी स्लाइड है। लगभग मैं आपको 60 टॉपिक कवर कराने वाला हूं। आपका ये जीके का बेस बन जाएगा। इसको मैं स्टैटिक जीके के रूप में और टॉपिक वाइज कवर कराने वाला हूं। इसलिए आपके लिए एक लाइन है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज मैं आपको इसी के साथ पहला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा प्रमुख समाधि स्थल के बारे में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा। जो भी दोस्त इस प्रकार पढ़ना चाहें उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। टोटल मैंने यदि कह दिया तो मैं इसको 100% कंप्लीट कराऊंगा, कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि कोई टॉपिक छोटा रहेगा तो मैं एक दिन में उसके 2 टॉपिक भी पढ़ा सकता हूँ, ये सच्चाई है। कोई टॉपिक छोटा रहेगा तो मैं एक दिन में उसके 2 टॉपिक पढ़ा सकता। यदि कोई टॉपिक बड़ा रहा तो मैं उसको 2 दिन तक उस टॉपिक को भी खींच सकता हूं। जैसे मान लो कोई टॉपिक बड़ा रहा तो उसको मैं 2 दिन तक मैं 2 क्लास में भी उसको खत्म कर सकता हूं। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन मैंने जितना लिखा है उतने में टॉपिक आपके सामने कवर कराऊंगा। यदि आपने नोट्स बना लिए तो 100% आप किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट जीके रहेगी। एक बात मान के चलना, अधिकतर लोग इसको फाउंडेशन बैच बना देते और पेड के रूप में बेचते हैं, लेकिन मैं आपको भाई कुछ भी 1 रुपया लेने वाला नहीं, उनको फ्री पढ़ाने वाला हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, तो स्टार्ट चलिए तो बात करते हैं अब आज के पहले टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब आज का पहला टॉपिक है वो है अपना प्रमुख समाधि स्थल। क्या है? जो अपने महापुरुष रहे उनकी जो समाधि स्थल है उनको कुछ स्पेशल नाम दे दिए गए कि मतलब कौन से महापुरुष के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो बात करते हैं अपन। सबसे पहले आप एक साइड हेडिंग डाल लीजिएगा, यहाँ पर डाल लीजिएगा समाधि स्थल, ठीक है। यहां पर डाल लीजिएगा एक साइड व्यक्ति, ठीक है। सबसे पहले बात करें राजघाट, तो आप सभी को पता होगा ये बहुत चर्चित है कि राजघाट किसके समाधि स्थल को कहते हैं। राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं। किसके समाधि स्थल को? तो राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं। तुमसे पूछ ले महाप्रणय घाट, महाप्रणय घाट, तो महाप्रणय घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को कहते हैं। किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें शांतिवन, शांतिवन पूछ ले शांतिवन किसका समाधि स्थल है, तो ध्यान रखना शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। किसका? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को कहते हैं, ठीक है। आगे तुमसे पूछे वीरभूमि, यदि बात करते हैं भाई वीरभूमि की कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है, तो ध्यान रखना तो वीरभूमि है वो राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं। किसके? राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीरभूमि नाम दिया गया है। उदयभूमि की बात करूं, उदयभूमि की बात करूं मैं, उदयभूमि किसका समाधि स्थल है, तो ध्यान रखना उदयभूमि के.आर. नारायण का समाधि स्थल है। किसका? के.आर. नारायण का। जिस प्रकार मैंने आपको 60 टॉपिक गिनाए हैं वो मैं आपको इसी प्रकार पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन में समाप्त करने वाला नहीं हूँ, मैं पूरे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते, पेपर की दृष्टि से जितने क्वेश्चन बन सकते वो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। देखिए जैसे कि तुमसे पूछे राजघाट, तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। महाप्रणय घाट पूछे तो महाप्रणय घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। शांतिवन की बात करें तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। वीरभूमि की बात करें तो वीरभूमि राजीव गांधी का। और उदयभूमि की बात करें तो उदयभूमि के.आर. नारायण का। आगे बात करते हैं, आगे तुमसे पूछे नारायण घाट, तुमसे पूछ ले कि नारायण घाट किसका समाधि स्थल है। नारायण घाट की बात करूं तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है, तो नारायण घाट
गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। आगे बात करूं मैं तुमसे समता स्थल, तुमसे पूछ ले भाई कि समता स्थल, समता स्थल किसके समाधि को कहते हैं? तो समता स्थल जगजीवन राम के समाधि स्थल को कहते हैं। किसके? जगजीवन राम के समाधि स्थल को कहते हैं, ध्यान रखना। समता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो जगजीवन राम का समाधि स्थल है। आगे बात करें विजय घाट, विजय घाट इंपोर्टेंट है। विजय घाट बहुत बार पेपर में पूछा जाता, विजय घाट पूछे तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। दोबारा रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन कराऊंगा तो याद भी हो जाएगा। राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं। महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शांतिवन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। वीर भूमि की बात करें तो राजीव गांधी। उदय भूमि की बात करूं तो के.आर. नारायण। नारायण घाट की बात करूं तो गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल की बात करूं तो जगजीवन राम, और विजय घाट की बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री। आगे बात करते हैं विजय घाट की बात तुमसे पूछे शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल ध्यान रखना इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं। किसके को? तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं। बात करें अभय घाट, अभय घाट पूछ रहे तुमसे, अभय घाट मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को कहते हैं। किसके? अभय घाट मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को कहते हैं। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई। आगे बात करें एकता स्थल, तुमसे पूछ ले एकता स्थल किसका समाधि है? एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। किसका है? एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल को कहते हैं, ध्यान रखना। एकता स्थल किसका नाम है? ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल का नाम है। आगे बात करें कर्म भूमि, कर्म भूमि पूछ ले, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। राइटिंग समझ में नहीं आया तो थोड़ा कोऑपरेट करना और साफ लिखने की कोशिश करूंगा। कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा का है। किसान घाट पूछे, ये तो आप सभी को पता होगा कि किसानों के मसीहा कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल, ध्यान रखना, ठीक है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। आगे बात करें चैत्यभूमि, चैत्यभूमि पूछे तो ये बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ध्यान रखना। चैत्यभूमि किसका है? बी.आर. अम्बेडकर। और लास्ट तुमसे पूछे एकता अटल पूछे या अटल शक्ति एकता पूछे, एकता अटल या अटल शक्ति एकता, बात एक ही है। ये है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है, ध्यान रखना। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है। आप सभी को पता होगा कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जीएसटी के जनक कौन है, तो ध्यान रखना अधिकतर लड़कों ने लगा दिया नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी था वो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया और उस समय सरकार बीजेपी की तो थी, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, तो लड़कों को मालूम नहीं था और अधिकतर ये क्वेश्चन अचानक पूछा गया। ऐसा कभी किसी ने पहले पढ़ा नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। तो ध्यान रखना जो जीएसटी के जनक हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ठीक है, ना कि नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, पूछे जीएसटी के जनक कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी है। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं सबका। तुमसे पूछे राजघाट, तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शांतिवन की बात करें जवाहरलाल नेहरू। वीर भूमि की बात करूं राजीव गांधी। उदय भूमि के.आर. नारायण। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल जगजीवन राम। और विजय घाट पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई। एकता स्थल की बात करें तो ज्ञानी जेल सिंह। कर्म भूमि की बात करूं तो शंकर दयाल शर्मा। और किसान घाट की बात करें तो चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता। चैत्य भूमि की बात करूं तो बी.आर. अम्बेडकर। और एकता अटल या अटल शक्ति की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी का जनक कहा जाता। ये आपका आज का टॉपिक था।
ये आज का टॉपिक था, मतलब जो कि मैंने आपको कवर करा दिया है। अब बताइए आपको ये पूरा सीरीज, ये मेरा पूरा आइडिया कैसा लगा कि मैं एक स्टैटिक जीके नाम देके जितने टॉपिक स्टैटिक जीके के हैं वो तो मैं कवर कराने वाला हूँ, लेकिन जो और टॉपिक तरीके से बन सकते हैं वो भी मैं आपको इसी में कवर कराने वाला हूँ। लगभग इसी तरीके से मैं आपको 60 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। जो भी भाई बहन जीके में अपना कम महसूस करता, मतलब कि मेरे को जीके याद नहीं होती है, मैं कहाँ से पढ़ूँ या इंपॉर्टेंट कंटेंट कौन सा है, मैं कौन सा पढ़ूँ या कौन सी किताब से पढ़ूँ, तो आपको कोई किताब लेने की अभी जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से इन 60 टॉपिक को पहले पढ़ो तो मान के चलना कि आप एक अपना आधार बना लोगे, बेस बना लोगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं गारंटी देता हूँ, मैं 100% ये 60 की 60 क्लास लेने वाला हूँ। आप बेहिचक इसके नोट्स बना सकते हो। अब मैं वीडियो बंद नहीं करूंगा, कंटिन्यू वीडियो चलेगी और टॉपिक वाइज चलेगी। हर वीडियो के थंबनेल पर आपको लिखा दिखेगा कि इसमें ये टॉपिक है। कोई टॉपिक 2 दिन भी चल सकता और एक दिन में किसी दिन 2 टॉपिक भी हो सकते, तो वो आपको सब थंबनेल पर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।